आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया है चुंबकीय आघूर्ण 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर के दो एक समान चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षों को एक दूसरे के लंबवत रखा गया है, जिससे उनके केंद्रों के बीच की दूरी 2 मीटर है। द्विध्रुवों के बीच मध्य बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा। प्रश्न में हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है, जबकि दिया गया है कि चुंबकीय आघूर्ण 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर के दो एक समान चुंबकीय द्विध्रुव को अक्षों को एक दूसरे के लंबवत रखा गया है। तो चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास एक चुंबक ही हमने रखा हुआ है ए बी, जिसकी अक्ष हमने दिखाई हुई है ए तथा बी से, ठीक है। और दूसरा चुंबक इसी के लंबवत रखा हुआ है एक्स तथा वाई, ठीक है। उनको इस प्रकार से रखा है कि इनके जो केंद्र हैं, चुंबक अगर ए की बात कर लें तो ए व बी का केंद्र हमने ये मान लिया है, जो हमने बिंदु ओ मान ली, ठीक। और एक्स वाई जो चुंबक है, इसका बिंदु हमने यहाँ से ये ओ डैश से दिखा दिया इसके केंद्र बिंदु को। इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वह अगर हम देखें तो प्रश्न में दी गई है यह 2 मीटर की है, ठीक है। ये हमें प्रश्न में दी गई है कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी जो यहाँ पर है d इक्वल टू वह 2 मीटर की है। अब प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ से अगर हम देखें तो चुंबकीय आघूर्ण जो है इनका वो 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। और प्रश्न में कह रहा है कि द्विध्रुवों के बीच मध्य बिंदु पर, तो इन द्विध्रुवों के बीच हमने कहीं मध्य बिंदु पर यहाँ पर कोई बिंदु मान लिया P, ठीक, जहां पर हमें जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका परिमाण ज्ञात करना है। तो ए बी चुंबक जो पहला चुंबक है, इसके सापेक्ष अगर हम बात करें, इसको हम पहला चुंबक दे रहे हैं और इसको हम दूसरा चुंबक दे रहे हैं एक्स वाई को, ठीक है। तो पहले चुंबक के सापेक्ष अगर हम देखें बिंदु P को, तो यहाँ पे बिंदु P हमारा कहाँ पर है, अच्छी स्थिति पर है। पहले चुंबक के सापेक्ष की बात कर रहे हैं, बिंदु P जो है इसकी अक्ष पर है, मतलब अच्छी स्थिति में है। बिंदु P अच्छी स्थिति पे है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से सूत्र लगाते हैं चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण की। तो इसे B1 से लिख रहे हैं, पहले चुंबक के लिए यहां से चुंबकीय क्षेत्र का हम B1 से दिखा रहे हैं। ये हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m बटे d क्यूब, ठीक। ये हमारा अच्छी स्थिति के लिए सूत्र हो गया, ठीक। इसको हमने दे दिया समीकरण 1। अब इसी प्रकार दूसरे चुंबक की बात करें तो दूसरे चुंबक के सापेक्ष अगर हम बिंदु P को देख रहे हैं तो इसके लंबवत है, समद्विभाजक पे है, मतलब कि निरक्षीय स्थिति पे है। तो यहां से हो जाएगा, दूसरे स्थिति के लिए बात करें, बिंदु P निरक्षीय स्थिति पे होगा, निरक्षीय स्थिति पे है, ठीक है। तो बिंदु P जब निरक्षीय स्थिति पे है तो इसके लिए अगर हम यहां से चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B2 से लिख दें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, ये हो जाएगा m बटे d क्यूब। इसको हमने समीकरण 2 दे दिया। अब बात करते हैं समीकरण 1 व 2 की, इनमें मान रखते हैं। तो पहले बात करते हैं समीकरण 1 से, ठीक। इसमें अगर हम मान रखेंगे तो B1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान 10 की घात -7, 2m का मान हमारा 1 दिया गया है, d क्यूब भी हमारा मीटर में जो दूरी दी गई है प्रश्न में, इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 मीटर हो जाएगी, ठीक। इधर 1 मीटर और इधर से 1 मीटर, ये भी 1 होगी, ठीक। ये दोनों 1 1 मीटर की हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1। तो ये यहाँ से निकल के आ जाता है 2 गुणे 10 की घात -7, और ये आ जाता है हमारा टेस्ला में। अब B2 की अगर हम बात करें तो B2 अगर हम यहाँ से देख लें तो B2 जो हमारा है वो यहाँ से, अगर हम यहाँ से 2 को हटा दें, 2 को हटा के हम नीचे ले आए B1 के, तो ये क्या होगा, हमारे पास B2 का सूत्र बन जाएगा। तो ये मतलब कि B1 का हमारे पास आधा हो जाएगा। अच्छी स्थिति में वैसे भी सूत्र जो हमारे पास होता है वो हमारे पास निरक्षी स्थिति के लिए सूत्र जो है वो अच्छी स्थिति का आधा होता है। तो यहाँ से हो गया 2 गुणे 10 की घात -7 बटे का 2। तो ये आ गया 1 गुणे 10 की घात -7 टेस्ला का। अब इसका हमें परिमाण चाहिए, चूंकि एक दूसरे के लंबवत है तो इसका परिमाण B से अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस का B2 का स्क्वायर। इनके लिए मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट B1 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 10 की घात -7 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा धन 10 की घात -7 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसका मान जो है वो आ जाता है अंडर रूट 5 गुणे 10 की घात -7 टेस्ला का, जो कि प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि जो हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण प्राप्त होगा वो अंडर रूट 5 गुणे 10 की घात -7 टेस्ला का प्राप्त होगा। ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।